कैसे होगी, कैसे होगा, तो ये तो बाबा का है, ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओ, ये तो नाम आपने लिखाया है। 6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा दिया, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व में अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। अब जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है, काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा है। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली, मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, उनके किडनी में पस पड़ गया और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराया, फेल हो गए। डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि स्किन का टीबी भी हो गया है इनको। उस पस पड़ते पड़ते स्किन की टीबी भी हो गई है। 9 महीने टीबी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीबी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव, आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, अचानक मैंने आप बाबा ने मिलाया, आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए, रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है,
टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ। आप कृपा करिए, बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो तो। श्री मीरा जी कुशवाहा श्रीमती और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गए, ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। महाराज शिव की कृपा। ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम, श्री यवतमाल जिला यवतमाल से, महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली, वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो, तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा चलना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति व्रत किया, तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था, कथा में श्रवण कर कर की जल लाकर मैं पिलाऊंगी, इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आई हूं। आए हैं आपके साथ में। हर हर। अब स्वस्थ है ना पूरे? बस बाबा की यही कृपा हो, शिव कृपा बेटे, शंकर की उदारता, दया। अब दिल से उसको रिझाइए, अब दिल से उसको पुकारिए, वो सुनेगा। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोल तो छठी नामे कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतन हो शंभू, मैं तेरी पतन। इस
मन रूपी टॉर्च को, इस मन रूपी मोबाइल को हमें चार्ज करना है। और चार्ज अगर हो गया, शिव कथा में मन लग जाना, समझ लेना अपने मन को चार्ज कर लिया। अगर शंकर की कथा में दिल नहीं लग पाया, मन नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि कनेक्शन सही नहीं हुआ है। रात को ये टॉर्च काम नहीं आ सकती, ये अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर सही से चार्ज हो गई तो ये निश्चित है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल अंधेरे में भी रोशनी कर देगा। उसी तरह अगर मन में एक बार, दिल में एक बार, हृदय में एक बार शंकर की कथा बैठ गई और तुमने एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना कि टॉर्च चार्ज हो गई। अब वो दुख मिटा दे, अब वो कष्ट मिटा दे, अब अंधेरा दूर हो जाएगा। समस्या का हल एक लोटा जल, केवल आपने, परंतु वो एक लोटा जल ऐसे नहीं कि हमने केवल उसने कहा उससे सुन लिया, ऐसा हम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं भगवान की। नहीं 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 नहीं, आप तो परीक्षा लेना है तो भगवान की कभी मत लो, परीक्षा लेना है तो इंसान की काफी है। ढेर आते हैं यहाँ पर जो केवल परीक्षा लेने नहीं आते, आखिर यहाँ है क्या ऐसा जो बिना बुलाए लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कावड़ भर भर के ला रहे हैं। कल भी कम से कम 5-10 जगह की कावड़ आई और आज भी लगातार सुबह से कावड़ों का क्रम चालू है। कहीं कहीं से माताएं भाव ले लेकर, आष्टा से कोई रात को 3 बजे 55-60 महिलाएं निकली हुई हैं, सीहोर गल्ला मंडी से माताएं निकली हुई हैं कावड़ ले लेकर। तो कुछ तो मेरे बाबा ने दिया। मक्खी नमक के डब्बे पे जाती, अरे बोलो तो, मक्खी तो जहां गुड़ हो, शक्कर हो, मिठाई हो, वहीं पे जाके बैठती है। मतलब उसको कुछ तो मिला है, तब जीवात्मा शंकर पर जाकर टिकी हुई है, कुछ तो प्राप्त हुआ। और ये शिव भक्ति के बिना नहीं हो सकता, शंकर के स्मरण के बिना नहीं हो सकता। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण सुख देगा जरूर। हाँ, थोड़ा कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उनसे कहते हैं फाइल मोटी है, थोड़ा सा दबाने में समय तो लगेगा, थोड़ा दुख काटने में समय लगेगा, पर आप भूलना मती, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर कहते रहना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा। भोला सब दुख काटो मारा। बाबा, ये जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, पर काटना आपको है। अगर आप नहीं काटोगे तो ये दुख कटने वाला नहीं है। इसको काटना आपको पड़ेगा, इसको काटोगे आप। जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा
2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सीवर वाला महाराज थोड़ी ना, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा, चाहे तुम आस्था खोल लो चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत। और पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते। पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या। एक प्रैक्टिकल तो करके देखूं कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना, तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया। नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का। किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है, और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी। जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे वैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूँ। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए। सांवरिया से रास कर रहे थे, सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई, और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी, और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गया? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए?
भगवान बोले तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया। सांवरिया जी बोले तुम एड्रेस पे ले तो आए, पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया है। शंकर भगवान बोले जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आई, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हम हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 भागे। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा मुझे मिला है मेरा ईश्वर, और मुझे कोई लेकर यहाँ नहीं आया, मुझे लेकर आने वाले देव अधिदेव महादेव, तेरी कृपा बिना नहीं लेते सांस, तेरी कृपा से मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं शंकर भगवान मुझे लेकर आया। पूछा ए नरसिंह, नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर वैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए, वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है, वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़ेगा। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करना। होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा जो ट्रेन का सफर करें सबने सफर, बैठो, रखो रखो रखो, ऐसी सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में
कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सट से चल रही है, तुम भीतर भराई गए तो कोई भरा रहे हो? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाए। तो समझ लेना, डायरेक्ट मत भरा जाना रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना पार। 10 दिन हुआ लोटा चढ़ाते चढ़ाते। कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम ही नहीं हुआ। भगवान 10 दिन हो गया। गुरुजी तो बोला था 3 महीने में काम। गुरुजी बोला था 3 महीने में हो जाएगा। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? चलती हुई ट्रेन में भराए कि नहीं भराए? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो नहीं, इधर बस। क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊने, बाल नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बना और दाढ़ी और बाल नहीं बनाओ तो भगवान रीझे। ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, ने लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वहीं निपटा जाए तुरंत। और क्या प्याज नहीं खाऊं ना लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा डोंगर पंचा काय को करोगे? शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कहे कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ भी। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी तेरी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें। अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाएगा। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित।
और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक बाई ने लिखा, कजन कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर बाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई। दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी उस दुकान में एक दिन सुबह जाके, और बेटी को सांप काट दिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, वो पत्र ढूंढूं फिर मैं, नहीं तो किसने लिखा वो हाथ ऊंचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट गया। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव कृपा ऐसी है। अब वो पत्र ढूंढो, इधर कथा दे जाए। चलो, तो उसमें लिखा उसने कि बेटी को सांप काट गया, और सांप काटने के बाद मैंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो दुकान खोली, और मालूम पड़े चलने भी लगी और बेटी को काट गया सांप। और बेटी के हाथ में पट्टा बांध दिया, हॉस्पिटल ले गए, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इंदौर ले गए। कहीं शाहजहांपुर साइड, सहारनपुर साइड का पत्र। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला देना, हो हमारे पत्र ढूंढे सोती देर में। तो फिर इंदौर वालों ने कह दिया, डॉक्टरों ने, कि बचना मुश्किल है। आखिरी में बेटी के हाथ में जब सांप काटा तो हमने भी कह दिया, भोलेनाथ महाकाल राजा कुबेर भंडारी, तूने दुकान डलवाई और सांप भी दुकान में ही काटा। तो हम तो नहीं जानते, पर हमारी बेटी को बचा लेना। बाबा की कृपा हुई, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। ये गई शंकर मंदिर, बेलपत्र उठा के लाई, और वो बेलपत्र को पीस के पानी के साथ बेटी के मुंडा में डाल दिया, और बेटी की आंख खुल गई और वो जीवित रही। शिव कृपा होती है। वो पत्र ढूंढूं मैं, या जो फ्री बैठा हो वो ढूंढ लो इसमें से। शिव कृपा होती है, शंकर की करुणा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल लटो छठी नाम कठी जागी। भोले तेरी पतंग हो बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल है तो छठी नाम कटी जागी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सोनू उज्जैन से, बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, कहीं बैठी हो ताते आप ही हैं, बड़ी खुश दिख रही हो जीजी हो। हर हर महादेव। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मेरी माताजी पिताजी पर जो शिव कृपा हुई है मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
मेरी मम्मी कभी पैरों से चल नहीं पाती थी। आई हैं आपके साथ में? नहीं आई। मेरी मम्मी पैरों से नहीं चल पाती थी, कई वर्ष हो गए थे। आज वो बाबा की कृपा से 20 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दी हैं। रुद्राक्ष का पानी पीने से पापा का ऑपरेशन भी टल चुका है और शिव की कृपा ऐसी हुई कि अब वो चलना फिरना प्रारंभ कर दी है। हर हर महादेव। बैठिए बाबू बैठिए, ये शिव कृपा बैठिए। शंकर की कृपा बिना कुछ होना मुश्किल। तो आप सोचो कि मैं 10 दिन पानी चढ़ा ली, मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने पशुपति व्रत करा था और मेरा नहीं चलती हुई ट्रेन में सीधे मत भराओ, थोड़ा दौड़ो। ट्रेन के साथ दौड़ोगे तो ट्रेन में बैठ जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। थोड़ा समय शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चढ़ाओ तो शरीर